हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज ब्लॉग बनाने में हो गई है बहुत ज्यादा देर, क्योंकि आज मैं चली गई थी फातिया में। आज जैसे कल आपको मालूम है मेरी पुप्पी एक्सपायर हो गई थी, अन्नू पुप्पी। तो आज फातिया थी पीजे की, तो मैं वहां चली गई थी। तो वहां जोहर के बाद फातिया थी, तो पहले तो जुम्मा था, जुम्मे जल्दी जल्दी सब काम किया। जुम्मे के बाद काम करने के बाद बस फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। फिर ट्यूशन वाली मैम से कह दिया था कि आप बच्चों को जल्दी छुट्टी कर देना, क्योंकि फातिया में जाना है। फिर उन्होंने जल्दी तो छुट्टी कर दी थी। और उनके यहाँ भी शादी थी, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी थी, मतलब कोई, मतलब उनकी बहन बीमार हो गई, तो वो भी कह रही थी आज जल्दी छुट्टी कर दी। और सारे मेहमान जाने वाले थे। जोया चाय लेके पापा को, तो मेहमान जाने वाले थे। तो फिर करीब पौने 3 बजे, 2:30 बजे का आता है, लेकिन पढ़ाई इतना अच्छा पढ़ाती हैं, फिर भी पौने 3 बज गया था आते आते। फिर हम लोग गए, और हम लोग गए तो फातिहा अ, हो चुकी थी, बस हुई हुई थी। तो बैठे रहे, फिर सब रिलेटिव मिल गए, फिर बातचीत सब। उसके बाद फिर करीब 4:15 4:30 बजे मैं आई हूँ। और अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई ब्लॉग बनाने में। तो आज मैंने बनाया था आलू गोश्त, और जोया पापा को तो खिला ही दिया था। हैदर जोया को देके गई थी, और मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना वहीं खाया था फातिहा के बाद, क्योंकि अगर मैं यहाँ से खाना खा के चली जाती और फिर वो बुरा लगता, वहाँ वो फोर्स करते। तो गाइज, अभी लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, तो मैं भी इनसे थोड़ी सी बात कर लूँ, बताऊं कि वहां गई थी मैं, क्या बात की, क्या हुआ, सब बताऊं। और मेरी तबीयत खराब है, तो जोया पापा को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, थोड़ी सी वो परेशान रहते हैं कि मैं ज्यादा देर ना रुकूं, और ज्यादा देर हो जाती है, मैं ज्यादा कॉल नहीं करती, तो वो परेशान हो जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं। मेरी तबीयत खराब हुई नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं हुई, खूब आराम से बैठी थी। सब जान पहचान वाले लोग मिल गए थे, अच्छा लगा, थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ लोगों के पास बैठने से, थोड़ा सा दिमाग पटा। जो इतना तनावपूर्ण माहौल था, वो काफी अच्छा, आज अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा पापा से कहा ठीक है, तो मैं आराम से अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो गाइज, अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जब पापा से अभी बात करूंगी, फिर आपसे बात। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो आज मौसम भी बहुत खुश है। देखिए कैसी अच्छी हवा चल रही है, आप पत्ते हिलते देख सकते हैं। आंधी नहीं है, ये सुहानी सुहानी प्यारी प्यारी हवा है। तो आज मौसम भी बहुत खुश है, आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि जब कुछ चीजें अच्छी सुनने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बहुत बहुत ज्यादा मुझे आज अच्छा फील हो रहा है अंदर से, बहुत टाइम से इतना तनाव में थी। और मौसम के मजे ले रही हूँ। यहाँ जोया थकी थकी लग रही है, लेकिन मेरे पीछे पीछे आ गई थी, फिर चली गई ओरियो के पास। तो मैं कह रही जब इतनी थकी हो तो अब कमरे में आराम करो। तो गुस्सा आ गई थी उसको, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा है, सर्दियां तो बिल्कुल ही चली ही गई हैं। और सर्दी इस बार पड़ी भी है, नहीं भी पड़ी है। जैसे कि मैं आपको मौसम की जानकारी देती थी, पिछले साल ओले भी गिर गए थे, सब हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार सर्दी ऐसी थी, बर्दाश्त करने लायक थी। तो बहुत ज्यादा आज हल्का हल्का फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर निकल रहे हैं, मतलब बहुत खुशगवार सा माहौल लग रहा है। जब आपका माइंड सही होता है ना, तो आपको सब अच्छा लगता है। जब आपका माइंड सेट सही नहीं होता है, तो सब बुरा लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हम लोग फिर से, मतलब जैसे नॉर्मल रहते थे वैसे रह रहे हैं। और अब इंशाल्लाह अब कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा माइंड सेट कर लिया। चाहे कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, काम पर फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। सारा समय हमें काम पे निकालना है, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देना है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है, और बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना है। और इसमें मदद चाहिए होगी अल्लाह पाक की, क्योंकि अल्लाह ताला हम लोग को मतलब इतना सही रखें, सेहतमंद रखें, तो जिससे हम लोग जो सोच रहे हैं वो पूरा हो। और ऊपर वाले की मर्जी के, मतलब उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये तो बात हकीकत है। जैसा कि मैं देखती हूँ, मुझे पंखे से करंट लग गया तो बच गई मैं, मुझे एंजाइटी अटैक पड़ जाते हैं, खतरनाक जो, तो बच जाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा आज मुझे, मतलब बार बार इसलिए कह रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी घर की सफाई कर रही हूँ। सफाई मतलब ये लोग इतना फैला देते हैं ना, लेकिन अब ज्यादा नहीं फैला रहे हैं लोग, अब इतना ज्यादा नहीं फैलाते हैं। जैसे पहले मैं सो के उठती थी, तो ये लोग बहुत ज्यादा
कमरा फैला देते थे, नहीं करते हैं। अब मैं ज्यादा कमरा गंदा नहीं देखती हूँ। तो ये खरबूजा मैंने आपको दिखाया था ना, पुराने टाइम वाला खरबूजा, पहले ऐसे ही मिलते थे। तो अब जो है पापा ठंडा ठंडा खरबूजा काट रहे हैं हम लोगों के लिए। उनको मालूम है ये खरबूजा पपीता काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो पापा को मालूम है, तो वो मुझसे नहीं कहते हैं, वो खुद ही काटते हैं ये फल। और जानते हैं ये फल मैं काटूंगी नहीं, खराब ही कर दूंगी फ्रिज में। ना मेरा मन होता है काटने का। जब मुझे जोया पापा को खिलाना पड़ता है या फिर मुझे लगता है नहीं अब ये मतलब इतने दिन हो गए रखे हुए, खराब हो जाएगा, तब मैं काट लेती हूँ। लेकिन मैं ज्यादातर नहीं काटती, जोया पापा ही काटते हैं, वही निकालते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो नींबू हाथ से निचोड़ना पसंद नहीं है, दूसरा मुझे खरबूजा और ये तरबूज और इसके अलावा पपीता, ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल हाथ गंदे गंदे हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब जो है पापा कर लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सी प्यारे से हैं, जो समझते हैं चीज, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा चीजें समझते हैं। तो वो चीज नहीं कहना है, नहीं करना है, तो चुपचाप मतलब कुछ नहीं कहते हैं। तो और जानते हैं कि मैं उसको खराबी कर दूंगी फ्रिज में रखे रखे, इससे अच्छा मैं ये काट लूं। और अब हम लोग खाएंगे ठंडा 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 अच्छा सा खरबूजा। देखें लग तो रहा है वैसे ही जैसे हम लोग छोटे में खाते थे, अब खरबूजा अजीब टाइप के आने लगे, कुछ तो कद्दू जैसे बिल्कुल कर्रे आ जाते हैं, मूड खराब हो जाता है देख के। तो अभी ये खाएंगे, खाने के बाद पता चलेगा ये कैसा है, मीठा है कि नहीं है। इतने फीके फीके खरबूजे भी आ जाते हैं, पहले के दिन याद आ गए इसको देख के। रसीला तो बहुत है, आप देख सकते हैं, पानी भी दिख रहा है इसमें, बहुत ज्यादा रसीला भी लग रहा है मुझे। तो अब जब खाया जाएगा तब पता चलेगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खरबूजे की, पूरे कमरे में खरबूजे की खुशबू महक रही है। वो ले आए थे ये खरबूजा, अभी काट लिया है, इससे छोटे साइज का है वो। कल काटेंगे, कल खाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मतलब रसीला है। और मैं खा चुकी हूँ, मैं मतलब खा चुकी हूँ, मतलब एक बाइट मैंने ले ली है। और मैं बताऊं गाइस, बहुत अच्छा है, मीठा भी है, और जैसे बचपन में मिलता था, बहुत खसखसा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हैदर खा रहा है, हैदर को भी वही प्रॉब्लम है जैसे मुझे नहीं है कि हाथ से पकड़ना, गीला गीला चिपचिपा। तो हैदर को वही प्रॉब्लम हो रही है। हैदर क्या कहता है, पीस कर दो, फोक से खा ले। लेकिन जब आप कहते हैं सही बात है, काटते हैं, अब आप पीस करेंगे, फोक से खाओ, चुपचाप एक एक खा के उठा लो और खा लो, जैसे हम लोग बचपन में खाते थे। बचपन के दिन याद आ गए, वैसे ही स्वाद, वैसे ही अच्छा, वैसे ही टेस्टी, और मीठा खूब ज्यादा है, सबसे अच्छा ही लगा। काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे फल है तो मीठे आ रहे हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं आ रहे हैं जैसा हम लोग चाह रहे हैं। तो ये मजा आ गया, इसमें शक्कर डालने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने खरबूजा पार्टी कर ली है। और ये को देखिए, हिम्मत देखिए इनकी, अजीज सर के सामने बैठ गए हैं। ये डर कितना है आप देख सकते हैं, लेकिन बैठ गए। तो एक बात बताएं आपको, जानवर भी इंसान का मन पहचान लेते हैं। जानवर समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, मन का सही है कि नहीं है। तो ये ओरियो पहचान गए कि अजीज सर मन के कितने अच्छे हैं। तो ओरियो बिल्कुल अजीज सर से नहीं डर रहे हैं, बैठ गए। इतने डरपोक इंसान जो भी हम ही लोग को पहचान रहा है, वो अजीज सर के बगल में बैठ गया, तो इसका मतलब वो जानता है कि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, और जानवर इंसानों को पहचानते हैं। तो देखिए, यहाँ अजीज सर बैठे हैं और यहाँ हमारे ओरियो मस्ती कर रहे हैं, सिम्बा मस्ती कर रहे हैं। सिम्बा तो पहचानता है, जानता है अजीज सर हमारे घर के सदस्य हैं, लेकिन ओरियो को भी समझ में आ गया कि ये हमारे घर के सदस्य है, कैसे आराम से बैठ गया है। तो यहाँ मैं मुझे मंगाना था छोटा वाला पॉन्ड्स पाउडर, मैं छोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ, ये लोग उड़ा उड़ा के फेंक देते हैं, बड़ा डिब्बा मंगाओ, तो छोटा ही डिब्बा मंगाती हूँ मैं, वो 10 रुपए वाला। तो मैं जो ऐसे कहती, जाओ पापा होंगे ले आओ, तो वो ले आती है और वो दे देते हैं। वो ले आई है पॉन्ड्स पाउडर, और बहुत जरूरत पड़ती है मुझे, अब तो गर्मी आ रही है, अब तो और ऑयली स्किन होगी, सर्दियों में तक तक में तो मेरी ऑयली स्किन हो जाती है। तो अब तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो मैंने कहा जोया ले आओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा मैंने मंगा लिया है। मौसम जैसा बता रही हूँ, कितना सुहाना हो रहा है, यहाँ धुल रहे हैं मेरे कपड़े, ठंडे ठंडे मौसम में मजा आ गया, अच्छी सी हवा आ रही है। मेरी बहन आने वाली है, मैं चाह रही हूँ मेरी बहन को ऐसी ठंडक मिले, गर्मी का सामना ना करना पड़े उसको। जैसे हम लोग बताते हैं शाजी यहाँ पर इतना ठंडा हो रहा है, शाजी हमारा इतना ठंडा हो रहा है, तो ऐसे उसको ठंडक मिले, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। तो बस यही चाह रही हूँ। तो यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, कपड़े मैंने लगा दिए थे, अब ड्रेन के लिए डाल रही हूँ। और हवा देखिए बस आप, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कूलर चलाने की जरूरत नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले कूलर चलाना पड़ा था, गर्मी हो गई थी, लेकिन अब 2 दिन से कूलर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, गर्मी लगी ही नहीं रही है, नहीं तो एकदम गर्मी सी हो गई थी। अभी गर्मी ना पड़े, जैसे सर्दियों ने हमें सरप्राइज दिया है, सर्दी ज्यादा नहीं पड़ी, अच्छी सी पड़ गई, झेलने वाली पड़ गई, ऐसी गर्मी भी हमें सरप्राइज दे दे और गर्मी भी बर्दाश्त करने वाली पड़े। 2-3 साल से जो सड़ी गर्मी पड़ रही है,
वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है। तो वहाँ कपड़े ट्रेन पे डाल दिए, यहाँ मैंने कहा कपड़े उठा लूँ, कपड़े जो सूख गए हैं फिर सुबह इनको तह बनाकर रख दूंगी। रात में मैं ऐसी कुर्सी में रख देती हूँ, फिर सुबह ही तह बना के रख देती हूँ। थक जाती हूँ मैं, कितना मतलब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करना रहता है, तो मैं थक जाती हूँ। और आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही बर्बाद चला जाता है, उल्टे सीधे काम करने में, ये करना है वो करना है। अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें जो मुझे करना है, लेकिन अभी रुक के करूंगी। अभी तो फिलहाल इंतजार कर रही हूँ, मेरी बहन आने वाली है तो बड़ी खुश हो रही हूँ कि बहुत टाइम बाद वो आएगी और हम तीन जब मिल जाएंगे मजाक मस्ती करेंगे, वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा। फिर घूमने का भी प्लान है कि यहाँ घूमने चलेंगे, वहां प्लान बनाया तो है, लेकिन अभी तो यह है कि जो प्लान बनाते हैं वो पूरा नहीं होता है, इसलिए ज्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग जो न्यू वेन्यू देखा था हम लोगों ने कि कहाँ इस बार जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग वहां जाएंगे घूमने के लिए। आ जाए वो फिर, क्योंकि फिर गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो अभी कुछ दिन में घूमने जाएंगे। और अब तो मेरी आ रही है मैरिज एनिवर्सरी, 15 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतनी अच्छी मतलब अल्लाह ने मुझे लाइफ दी है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे माँ बाप भाई बहन, सब लोग इतने अच्छे दिए हैं, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे मिले हैं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी भी दुख की तकलीफ की बात होती है, घर परिवार में हस्बैंड बच्चे और आसपास के लोग तो देते ही हैं मुझे, मतलब हिम्मत देते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। साथ में मेरी बहनें, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ज्यादा मेरी सपोर्ट करती हैं। और जब मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं अपनी बहनों को बताती हूँ, फिर वो वही फील करती हैं, तो वो मुझे समझाती हैं और हंसी में समझाती हैं, हंस हंस के समझाती हैं, मुझे इतना हंसाती हैं, अरे ये सुन लिया, अरे इसमें ये जवाब दिया करो, इसमें ऐसा सोचा करो, इतना हंसाती, इतना हंसाती, इतनी सीरियस से सीरियस बात पे वो हंसती, कॉमेडी में ले लेती हैं, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हैं। और मुझे समझाती हैं, अरे ये सब कॉमेडी होती है, तुम इस पे ध्यान मत दिया करो। तो बहुत समझाती हैं, आगे के लिए भी समझाती हैं। तो बस यही है कि सब चीजें सही हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है, और ऐसे ही सब अच्छा रहे। और आगे भी बस ऐसे ही हम लोग सब हैप्पी फैमिली रहे, कोई भी कोई दुख ना आए और किसी की भी नजर ना लगे। तो गाइज मैं सही तो मेरा पूरा परिवार सही, मैं बीमार तो फिर सब सुस्त हो जाते हैं, तो अब मुझे बीमारी नहीं होना है। अब तो बस अल्लाह पाक चाहेंगे तभी होंगी, इन इंसानों की वजह से तो मैं बीमार नहीं होने वाली हूँ। ये मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी मुझे तकलीफ देने की कोशिश करे, मैं अब तकलीफ नहीं लेने वाली हूँ। मुझे देखना है अपने परिवार के लोग, अपनी फैमिली देखना है। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं बर्तन, और बर्तन धोने के साथ साथ वहां पर मेरे कपड़े भी ड्रेन हो गए हैं, तो लगभग लगभग सारा काम हो ही गया है। और रात के टाइम हो ही जाता है। आजकल मैं कुछ जानबूझ के लेट कर रही हूँ, इतनी लेट होता नहीं था, लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा ही लेट कर रही हूँ। अभी जो पापा थे, अभी उन्हीं से मैं हंस के बात कर रही थी, वो मेरी मतलब मजाक बना रहे थे मेरा, तो मुझे हंसी आ गई। तो वही मुझे हंसी आ रही, तो मैं उनसे बात कर रही थी, उनसे बात करके मैंने बर्तन धो दो। बर्तन धोने के बाद फिर अब उनको चाय पीना है, तो मैंने कहा मैं 1 कप चाय बना दूंगी आपके लिए, और उसके बाद फिर बाद में सुकून से अपने लिए सबके लिए बाद में बनाऊंगी, फिर आराम से बैठ के पियेंगे। तो बोले ठीक है, मैंने उनको बना दिया। उनको भी यही ठंडा पानी पी रहे हैं तो नुकसान करता है, जलन हो रही है, तो मैंने कहा ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो। तो गाइस जो बना रही हूँ मैं चाय, और मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, और मेरी बहन आने वाली है। खुशी की बात यह है कि मेरी बहन आ रही है। अभी उसका टिकट हो गया था, कब का हुआ था, कल का टिकट हो गया था, लेकिन किसी कारण कैंसिल करना पड़ा वो टिकट, और अब तत्काल में टिकट करेगी बुक, और उसके बाद अब आने वाली है। और मैंने मंगाई है उससे, मतलब मैं आपको बता ही रही थी, हैदराबाद, मैं यहाँ बैठे बैठे हैदराबाद शॉपिंग, हैदराबाद से शॉपिंग कर रही थी ऑनलाइन। वो मॉल में थी और मुझे दिखा रही थी ये ले लें वो ले लें वीडियो कॉल पे। तो अब वो आने वाली है, और मेरी प्लेटें भी आने वाली हैं। मैंने कहा था कि प्लेटें ना हो तो आ मत जाना बिल्कुल। नहीं होती, मुझे याद है। और बहुत सारा सामान ले ही आती है वो। और मेरी समोसे की पट्टी भी फिर से आ रही है, मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी वो रखी है, पट्टी रखी हुई है, तो मैं सोच रही थी एक आध दिन बनाऊंगी, चाट बनाऊंगी फिर से स्वाल वाली। और अब तो वो आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब वो आ रही है तो अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके फिर बनाऊंगी दोबारा चटनी के साथ। और बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी सी इस बार रमजान में बनाई थी मैंने, कि मैं सोच रही थी कि अब रमजान में नहीं खिलता जैसा कि आपको बताया है,
तो मैं सोच रही थी कि रमजान के बाद वो सारी चीजें रिपीट करूंगी, तो सब चीजें बनाऊंगी। मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, गर्मी भी नहीं हो रही है, ऐसे मौसम में मजा ही आ जाएगा। और भैया मेरे बेटे को खाना है प्याज की पकौड़ी, तो उसके लिए एक आध दिन में बनाती हूँ प्याज की पकौड़ी। आपको तो मालूम है कितनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्या मैं किस चीज से गुजरी थी। तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा नॉर्मल हूँ। खुशी का कारण ये है कि मैं मतलब जो मेरी जेठानी ने मेरे साथ किया, तो उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि मैं मतलब जिस जिसने सुना और जो जो मुझसे मिल रहे हैं, तो वो उन्हीं को गलत कह रहा है, मुझे गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि मेरी दोनों जेठानियों को गलत कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आती है। तो गाइस इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सच्चाई सामने आती है। इसलिए खुश हूँ कि सच्चाई सामने आती है। और मैंने तो किसी से कुछ जाके नहीं कहा, इन्हीं लोगों ने जो कहा है और लोग समझ गए हैं, तो इसलिए मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ आज मैं। आज तो मतलब मेरा मन भी हो रहा था कुछ मीठा बनाऊं खुशी के मारे, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, इंशाल्लाह कल बनाऊंगी कुछ मीठा। क्योंकि हाँ, आप सच्चे हो तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। और जिस तरीके की मैं अपने आसपास लोगों की बातें सुन रही हूँ, लोगों का सपोर्ट देख रही हूँ कि कितना लोग मेरे अपने हैं, सपोर्ट करते हैं। कल मेरे मामू के बेटे भी आए, वो मेरे सर में हाथ फेर के गए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फिर जोया पापा तो बस अल्लाह का शुक्र है, वो तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे बच्चे और भी लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगी नहीं तो उनकी आफत आ जाएगी। तो गाइज अब आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, अभी खुशी के साथ। ऐसे ही मेरी खुशी बनी रहे, ऐसे ही मैं बहुत ज्यादा खुश रहूँ, ये दुआ कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।